हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डीआरडीओ के अंदर अपना जनरल साइंस का वेटेज है। जैसा कि आपको पता है कि अभी न्यू अपडेट के अकॉर्डिंग आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, तो ठीक ठाक अपना वेटेज है जनरल साइंस का। जनरल साइंस को आपको कैसे कवर करना है, जो कोर्स के स्टूडेंट हैं उनको यूटिलाइजेशन कैसे करना है लेक्चर्स का, तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे अपने जो मैं आपको यहां पर आपको बताया कि कंबाइंड अपना जो कोर्स है, टेक प्लस नॉन टेक दोनों कंबाइंड है या फिर इंडिविजुअल है, जिसके अंदर ओनली आपका नॉन टेक का है। दोनों में से जिस भी कोर्स के अंदर आप इनरोल हैं या फिर जो स्टूडेंट इनरोल नहीं भी हैं, जो अपना सेल्फ प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, उनको भी एक बेसिक आइडिया लगेगा इसके बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको लेक्चर्स को आपको यूटिलाइजेशन कैसे करना है उसके बारे में, कैसे आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कवर करने की। जैसे यहां अपने कोर्स के अंदर फिजिक्स के आपके सामने 33 लेक्चर्स हैं, मतलब आपके सामने जो टोटल नंबर ऑफ क्लासेज हैं 33 क्लासेज हैं। केमिस्ट्री के लिए 19 लेक्चर हैं, और इनके अंदर से टोटल अपना जितना भी जनरल साइंस का अपना यहां पर पार्ट है, जितना भी कंटेंट है, मैं बोलूंगा कि 40 आउट ऑफ 40। कितने? 40 आउट ऑफ 40 डीआरडीओ का एग्जाम दे के आ जाना, आरआरबी, जेई और एएलपी का सब यहां जो नोट्स हैं उनमें से आपको दिखाऊंगा हर क्वेश्चन, चाहे वो जेई का हो, चाहे एएलपी का हो, चाहे डीआरडीओ का हो, सब नोट्स में से एज इट इज, चाहे 1 महीने बाद हो, 2 महीने, 3 महीने बाद, जब भी एग्जाम होगी एज इट इज मिला लेना इनके अंदर। ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर 33 लेक्चर है, केमिस्ट्री में आपके 19 लेक्चर हैं, और बायोलॉजी के अंदर कुछ ऐड होंगे, तो मैं लगभग मान लेता हूं 1-2 लेक्चर और आप ऐड करके चलो, 19-20 मान करके चलो, तो लगभग अपन ऐड करके चलते हैं। तो अभी प्रेजेंट के अंदर आपके पास में रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर 71 लेक्चर प्रेजेंट है। कुछ स्पेशल क्लासेज क्या, जैसे कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनको अपने को इन डीप देखना है, उनके लिए आपको हर के अंदर फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी अलग से स्पेशल क्लासेज, वो इन लेक्चर्स के अलावा है। लेक्चर्स हैं उनकी अपनी को पूरे पेपर जो आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं उनके बाद में स्पेशल कॉन्सेप्ट है, उनको इन डीप जिनको देना है आपको। जैसे फ्लेमिंग का लॉ अगर पूछा जाता है तो स्पेसिफिकली आपको फिजिक्स के स्पेशल सेशन में अलग से आपको जो फोल्डर बना करके दिया गया है, केमिस्ट्री के अंदर भी और बायोलॉजी के अंदर भी, उनको आपको लेक्चर के बाद में कवर करना है, या फिर ड्यूरिंग लेक्चर भी आपको मैंने जब भी बोला है कि यहां पर अभी आपको स्पेशल सेशन देखना है, उस टाइम पर आप वहां पर शिफ्ट हो सकते हो। सबसे पहले लेक्चर कवर करने हैं। अब टोटल नंबर ऑफ लेक्चर यहां पर 71 आपके प्रेजेंट हैं, इसके बाद में कुछ स्पेशल क्लासेज हैं, टोटल ऐड भी करके चलूं मैं आपको स्पेशल क्लासेज। कुछ अगर स्किप भी करते हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको भी अगर कवर करते हैं, लगभग एक रफ आइडिया मानकर चलूं 80 क्लासेज आपके सामने प्रेजेंट है। आपको 1.5 महीने का टाइम इंटरवल, जो अपना 45 डेज के अंदर कैसे कवर करना है इनको। 80 क्लासेज हैं, आप स्पीड जो अपनी लेक्चर के ड्यूरिंग रहती है, आप 2x स्पीड पर भी देखोगे तब भी आपके लिए कंफर्टेबल है। तो आप इजीली जो 80 क्लासेज है उनको आप पर डे 2 क्लासेज आराम से कवर कर सकते हैं। 2 क्लासेज पर डे इजीली कवर कर सकते हैं। ये कब बता रहा हूं, जब आप नोट्स लिखते हैं उस टाइम पे मुश्किल से आपको 30 to 35 मिनट, लगभग आधे घंटे का लेक्चर मानकर चलो, कंप्लीट आपने 45 मिनट एवरेज लेक्चर की जो अपनी ड्यूरेशन है, 2 क्लासेज एक दिन के अंदर नोट्स के साथ में कवर कर सकते हो। कौन? जो ऑलरेडी जॉब के अंदर हैं उनके लिए बता रहा हूं, जो फ्री हैं वो अपना और भी एडिशनल टाइम है, लेकिन 2 क्लासेज इनफ, आप नोट्स के साथ में प्रिपेयर कर सकते हो 2 क्लासेज को। तो लगभग आप मानकर चलो कि 40 क्लासेज जो आप हैं, लगभग आप ये मानकर चलो कि 80 क्लासेज कवर करने में आपका 40 डेज का लगभग टाइम ड्यूरेशन है। उसके बाद में जो नेक्स्ट 5 डेज बचते हैं, उनके अंदर आप उनको रिवाइज करके अपना जो एडिशन है, नोट्स का एडिशन, वो इजीली कर सकते हो। तो क्लासेस को कवर करने की आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसको आपको ध्यान में रखना है कि बहुत ज्यादा इलोंगेटेड नहीं है, जितना रिक्वायर्ड है। एक अगर सिंगल वर्ड भी लिखा गया है तो वो भी आपको रिक्वायर्ड है एग्जाम के लिए, उसी वजह से लिखा गया है। कोई भी एडिशनल डाटा नहीं है, जितना एग्जाम में रिक्वायर्ड है, ना उससे कम और ना उससे ज्यादा, एग्जैक्टली जितना चाहिए है उतना आपको मोस्ट प्रिसाइज वे के अंदर लिख कर दिया गया है। नोट्स आपको बाकायदा पैनल की पीडीएफ बना करके पूरा अपना कंप्लीट फिजिक्स का, कंप्लीट केमिस्ट्री का, कंप्लीट बायोलॉजी का, और इन बिटवीन अपने क्लास टेस्ट भी प्रेजेंट है यहां पर। फिजिक्स के अंदर आपके क्लास टेस्ट सिंगल अपना एज ए क्विज आप मान सकते हो कि अपना अकेला यूनिट डायमेंशन कंप्लीट हो गया तो यूनिट डायमेंशन पर अकेले क्वेश्चन कर लिया आपने, क्लास कंप्लीट होने के बाद में आपका एज ए टेस्ट हो गया। अच्छा, टेस्ट सीरीज अलग से है इनके अलावा।
क्लास टेस्ट अलग है, जो लेक्चर के अंदर ऑलरेडी कोर्स के अंदर प्रेजेंट है। जो टेस्ट है उनका वीडियो सॉल्यूशन आपके सामने प्रेजेंट है, वो तीनों सब्जेक्ट के लिए। जो लगभग अपने 15 प्लस टेस्ट हैं, क्लास टेस्ट हैं, वो आपके कोर्स के अंदर इनरोल्ड है। ठीक है, ये तो अकेले क्लासेज के लिए बता रहा हूं कि यहां पर एक क्लासेज प्रेजेंट आपकी टोटल लेक्चर 70 प्लस लेक्चर प्रेजेंट है। इसके बाद में आपका जो स्पेशल सेशंस, जो स्पेशल जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उनको इन डीप देने के लिए, और उसके बाद में क्लास टेस्ट आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको लेक्चर कवर करने हैं। बहुत ज्यादा लेक्चर नहीं है आपकी भाई, 2 घंटे 3 घंटे का टाइमिंग है, तो आप सिंगल लेक्चर भी कवर नहीं कर पाओ। मुश्किल से 40 से 45 मिनट का सिंगल लेक्चर है, तो आप 2 लेक्चर्स जो है 2 क्लासेज हैं इजीली कवर कर सकते हो। ठीक है ना, तो अपना जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है कि एटलीस्ट आप 45 डेज के अंदर अपने कंप्लीट नोट्स प्रिपेयर कर लो, प्लस 5 डेज के अंदर अपनी शॉर्ट शीट प्रिपेयर कर लो। शॉर्ट शीट प्रिपेयर कर लो। जिन्होंने प्रिपेयर कर लिया है वो अभी से अपना है टेस्ट प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, या फिर जो स्टूडेंट पहले इनरोल्ड हैं, जिन्होंने पहले अपना कंप्लीट किया हुआ है, उनको जस्ट टेस्ट सीरीज पर जाना है। और ये टारगेट है 40 आउट ऑफ 40, मतलब सिंगल क्वेश्चन भी जो है वो आपका ना तो स्किप करना है ना गलत करना है, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है आपकी। तो क्वेश्चन है 40 के 40 क्वेश्चन है, यहां से आपके पूरे में से पूरे नंबर आने चाहिए जनरल साइंस में से। ठीक है ना, तो ये आपको एक जो अपना प्रिपरेशन का जो है लेक्चर को कवर करने की टेंडेंसी है इस टाइप से रखनी है, चाहे आप नॉन टेक में इनरोल हो अकेले कोर्स के अंदर, या फिर कंबाइंड आपका CBT 1 प्लस CBT 2, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता आपका दोनों एग्जाम के अंदर। जो DRDO की प्रोसेसिंग है जल्दी रहती है, तो एज फास्ट एज पॉसिबल है आपको अपना ज्यादा टाइम डिले नहीं करना है, और जितना एज फास्ट एज हो सके अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, और उसके बाद में MCQ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ओके, थैंक यू डियर।